द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार, आप सबको जय श्री राम। आज के इस सत्र में हम एक ऐसे महान संत की जीवनी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, जिस संत ने भारत के मध्यकाल में, जब हिंदू समाज पर बड़े आघात हो रहे थे, बड़े संकट में से गुजर रहा था, जहाँ हमारे देश के हजारों संतों ने देश को हजारों साल में हमको बचाया, हमारी रक्षा की। ये जो संत थे, इनका नाम था संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। जब इनका जन्म हुआ, देश का वातावरण कैसा था? देश के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का राज्य था। समाज किन संकट के दौर से गुजर रहा था, वो ऐसा दौर था, जिंदा रहना है तो मुसलमान बनना पड़ेगा। कहीं जजिया कर लग रहा है, कहीं गौ माता की हत्या हो रही है, तो कहीं पर जो है ना मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं मूर्तियां खंडित हो रही हैं। हमारे देश में जब जब ऐसी परिस्थिति हुई है, हमारे देश के संतों का बहुत बड़ा रोल रहा है देश समाज को बचाने में। ऐसे ही रविदास जी महाराज थे। रविदास जी महाराज का जन्म बनारस के पास एक छोटी सी बस्ती, छोटा सा गांव कहिए, सीर गोवर्धन में हुआ। पिता रघु, माँ कर्मा देवी थे तो चरमकार परिवार के, जूते बनाते थे, लेकिन व्यवसाय से ज्यादा इनकी रुचि संतों की सेवा में और धार्मिक कार्यक्रमों में रहती थी। परिवार के लोग भी थोड़े तंग थे, दुखी थे। समझाने का प्रयास किया, शादी भी जल्दी इसलिए कर दी शायद जीवन में कुछ बदल आ जाए, परंतु कोई बदल नहीं आया। तो घर वालों ने इनको अलग कर दिया। इनको कहते हैं घर की संपत्ति में हिस्सा भी नहीं दिया। तो इन्होंने अपने घर के पीछे एक झोपड़ी डाल ली, वहां रहने लगे। जूते तो बनाते ही थे, लेकिन इससे भी ज्यादा सत्संग, धर्म, भगवान के भजन, गरीब लोगों की सेवा, संतों की सेवा, इसमें ही उनका समय बीतता था। इनके गुरु कौन थे? पूज्य रामानंद जी महाराज काशी में विराजते थे। ऐसे संत रविदास जी को भी जो गुरु मिले, पूज्य रामानंद जी, इन्होंने इनको गुरु धारण किया और इन्होंने इनको मंत्र दिया। इनको कहा, अब राम के भजन गाया करो। इन्होंने उनके मार्गदर्शन में वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, इस सब का अध्ययन प्रारंभ किया। कोई स्कूल से पढ़ करके नहीं आए थे, पर इन्होंने सब कुछ पढ़ा, ज्ञान अर्जित करते करते कि एक बहुत अच्छे संत के रूप में पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, ऐसे इनकी छवि पूरे क्षेत्र के अंदर बनी। अब देखिए, आप उस दौर में भी कहते हैं कि भगवान कृष्ण और साधु वेश में उनकी झोपड़ी में आए और कहा, ये ले, मैं तुझे पारस पत्थर देता हूँ, और गरीबी है घर में, ये पारस पत्थर से लोहा जब छू जाएगा तो सोना बन जाएगा, तेरे पास पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ले लिया। 13 महीने के बाद वही साधु वेश में फिर आए। उनका, अरे रविदास जी, मैंने आपको पारस पत्थर दिया, तैने इसको उपयोग नहीं किया, तैने इसके द्वारा पैसे निर्माण नहीं किए, पैसे नहीं बनाए। कहने लगे, मुझे पैसे की जरूरत क्या है? मेरा पारस पत्थर तो मेरा भगवान है, मुझे क्या करना है धन का? पारस पत्थर का उपयोग नहीं किया। और देखिए, भगवान का एक प्रकार से साक्षात्कार हो गया। इनकी साधना, तपस्या बढ़ती गई, नाम बढ़ता गया। तो एक सदना नाम का एक मुस्लिम विद्वान कहिए, या एक अच्छा मुस्लिम समाज का अच्छा प्रभावी व्यक्ति कहिए, उसने देखा भाई इनका हिंदू समाज में नाम बढ़ा है, हजारों लोग आते हैं, प्रभाव भी है, जो ये कहते हैं वो हिंदू समाज वैसा ही करने लग जाता है। अगर मैं इसको इस्लाम धर्म में दीक्षित कर दूं तो हजारों हिंदू जो है ये मुसलमान बन जाएंगे। आए वो इनके पास, मिले, बातचीत की, और हिंदू धर्म के बहुत विरोध में बोले और इस्लाम की बहुत तारीफ की। आप अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, कोई बात नहीं, पर दूसरे धर्म की निंदा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सारी बातें बड़ी शांति, बड़े धैर्य से सुनी, और जो उनको जवाब दिया, जो उनको हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति समझाई, वो नतमस्तक हो गया। हाथ जोड़ करके इनके सामने सिर झुका करके खड़ा हो गया और कहा, मैं हिंदू भी बनूंगा, आपका शिष्य बनकर काम भी करूंगा। तो सदना पीर बनकर के आया था, हिंदू बन गया, इनको गुरु बनाया, इनका शिष्य बन गया, और सदना से उसका नाम हो गया रामदास। अब देखिए आप, इनकी आध्यात्मिक शक्ति, इनकी भगवान में भक्ति कैसे थी। ऐसे ही अपने को और एक घटना याद आएगी। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठा था, बहुत कट्टर मुसलमान था। कितना धर्मांध था वो, कितने अत्याचार किए उसने। ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मुझे मुसलमान बनाना है, चाहे प्रलोभन से बने, चाहे डर से बने, और चाहे जो मर्जी मुझे करना पड़े। उन्होंने इनका नाम भी सुना। भाई, बनारस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है संत रविदास जी का, हजारों लाखों की संख्या में इनके अनुयायी हैं। इनको बुलाया दिल्ली,
ये दिल्ली पहुंच गए, बड़ी तारीफ की, प्रलोभन दिया, जो चाहिए ले लीजिए, आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। उनका क्यों करना है बताइए? मेरा धर्म श्रेष्ठ है, आपका अपना धर्म भी श्रेष्ठ है, आप अपने धर्म का पालन करिए, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। तो इन्होंने जवाब क्या दिया वो आपको बताता हूँ। वेद धर्म त्यागू नहीं, वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गल चले कटार, चोटी शिखा कबऊ नहीं त्यागू, वस्त्र समान देह भल त्यागू। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भर्म। ये उसके जवाब सुनकर तो आप अंदाजा लगाइए, सिकंदर लोधी को गुस्सा स्वाभाविक के आना ही था। उसको लगा इसकी इतनी हिम्मत, ये इतना हमारे सामने बोल रहा है और झुकने को तैयार नहीं है। कहा डाल दो इसको जेल में, जेल में डाल दिया उसको। संत रविदास जी जेल में चले गए और अपने धर्म के प्रति अटूट निष्ठा, अपने भगवान की भक्ति, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, कष्ट आएंगे झेलूंगा। जब ये सिकंदर लोधी की जेल में बंद थे, जेल में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। वो अपने भक्त को संभालने आए। उनका रैदास, चिंता मत करना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, कोई बात नहीं है, सब बढ़िया होगा। अगले दिन सिकंदर लोधी नमाज पढ़ने के लिए बैठा। वो नमाज पढ़ने लगा, सामने देखे रविदास जी, बाएं दाएं देखे, जहां देखे रविदास जी, रविदास जी, देखकर घबरा गया। उसको लगा कि मेरे से कहीं गलती हुई है।